आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलआईसी का जीवन आनंद प्लान। ये क्या है और कैसे वर्क करता है और किन लोगों के लिए है ये पॉलिसी, जो एलआईसी की पॉलिसी है। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे दोस्तों, और मैं आपको स्क्रीन पर समझाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी हो। कैलकुलेशन बताऊंगा, किसी एक व्यक्ति का नाम भी यूज करूंगा जो कि सिर्फ एक अंदाजे तौर पर ही काम करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, हे गाइस, मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉलिसी विद आरिफ यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो गाइस चलिए स्क्रीन पर चलते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी फायदे कैलकुलेशन और एग्जाम्पल हिंदी ई बुक। ये ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है, आपको समझाने के लिए। तो चलिए अभी मैं इसमें आपको रियल एग्जांपल से देके समझाऊंगा और सारी चीजें। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे देखिए, इस ई बुक में आपको मिलेगा पॉलिसी की सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रियलिस्टिक कैलकुलेशन भी, और अंदाजी फिगर, एक व्यक्ति का कंप्लीट एग्जांपल। और हाँ, पहले डिस्क्लेमर आपको दे देता हूं, बोनस एलआईसी डिक्लेयर करती है, इसलिए यहां दिए गए बोनस समझाने के लिए अंदाजी हैं। ये मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी क्या है, ये पॉलिसी क्या है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके लिए सारा कुछ डेटा है। तो यहाँ पे देखिए, एलआईसी जीवन आनंद एक एंडोमेंट प्लस होल लाइफ पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉलिसी टर्म पूरी होने पर मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है और साथ में मेच्योरिटी के बाद भी लाइफ कवर जिंदगी भर चलता रहता है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझा देता हूं। पॉलिसी टर्म पूरी होने का मतलब जितने समय के लिए आपने पॉलिसी ली है उसमें जो भी पैसा आपने जमा किया है और उसके ऊपर जो भी बोनस मिला है, जो फाइनल बोनस समेत जो आपकी जो भी मूंद ब्याज जो भी होती है, सारा कुछ टोटल मिला करके जो आपको पैसा मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है फाइनल टाइम होने पर। और उसके बाद आपकी 65 साल की उम्र तक, जब तक आपका बीमा भी रहता है, जो आपने पॉलिसी ली है कि 5 लाख का बीमा लिया है या 10 लाख का, वो हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे आगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं इसको डेफिनेटली। तो अब देखिए पॉलिसी के मेन फायदे क्या है। तो पॉलिसी के मेन फायदे की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, एक्यूमुलेटेड बोनस मिलेगा आपको, और फाइनल एडिशनल बोनस भी आपको मिलेगा जो आपका बनता है, ठीक है ना। ये क्या सम एश्योर्ड क्या होता है, जितने का आपने पॉलिसी कराई है जो आपका पैसा जुड़ेगा वो होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बोनस जो बीच वाला है, ये क्या होता है, जिस पर आपकी ब्याज बनती है वो बोनस होता है। और ये फाइनल एडिशनल बोनस और मिलता है आपको, ये अलग से कंपनी की तरफ से ये भी मिलता है। तो ये सारी चीजें मिलेंगी इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आप जो है लाइफ टाइम रिस्क कवर में रहेंगे। जितनी बाकी आपकी जो जीवन बचेगा 65 साल तक के लिए इसमें, क्योंकि रिटायरमेंट के हिसाब से है, तो जो लाइफ टाइम जो है इसमें रिस्क कवर है। मेच्योरिटी के बाद भी बेसिक सम एश्योर्ड का कवर, ठीक है। और अगर मेच्योरिटी के बाद डेथ होती है, ठीक है, जो आपका समय 20 साल के लिए पॉलिसी ली है या 25 साल के लिए, उसके बाद भी अगर आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को जो है सम एश्योर्ड मिलता है। सम एश्योर्ड क्या है, जितने की आपने पॉलिसी कराई है, 10 लाख की या 5 लाख की, तो वो आपके नॉमिनी को मिलता है। मान के चलिए आज हमारी एज 20 साल है, 20 साल के लिए कोई पॉलिसी हमने ली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और 20 साल बाद हमको हमारे फाइनल पैसा भी मिल गया जो भी मेच्योरिटी होती है, और मान के चलिए उसके 5 साल बाद अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी धारक की, तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड भी मिलता है जो आपकी पॉलिसी का अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे समझाया गया है। और इसके अलावा देखिए बोनस का फायदा क्या है, यहाँ पे सिंपल रिवाइजनरी बोनस है और फाइनल एडिशनल बोनस है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था ये वही है। और इसके अलावा क्या फायदा है इसमें, इसके अलावा जो है टैक्स बेनिफिट है इसमें। आपका कोई टैक्स नहीं लगता आपके पैसे पर, जो भी आप एलआईसी में
जो भी पॉलिसी आपने ली है, कोई भी और अदर पॉलिसी की एक आध की तो मैं कह नहीं सकता, नहीं सारी पॉलिसी में जो है आपको टैक्स फ्री रहता है आपका पैसा। नहीं बहुत सारी चीजों में देखा होगा, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए या किसी और चीज में भी कर लीजिए तो वहां पर आपको टैक्स देना होता है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखिए टैक्स बेनिफिट क्या है आपका, जो है 80C के तहत, यानी 80C प्रीमियम पर टैक्स की छूट देता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1010D के तहत आप मेच्योरिटी एंड डेथ अमाउंट टैक्स फ्री यहाँ पर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें और मैं आपको आगे बता दूं, इस पॉलिसी में जो है आपको एक और फायदा मिलता है, वो क्या है कि आप जो है लोन फैसिलिटी मिलती है आपको, पॉलिसी पर लोन भी करा सकते हो आप। तो कितनी जोरदार बात है। देखिए कोई किसी को पैसे नहीं देने के लिए बैठा है, लेकिन यहाँ पर आप लोन भी ले सकते हो, क्योंकि आप ट्रस्टेड बंदे हो जाते हो, आप अपनी पॉलिसी को भर रहे हो समय से, तो वहां पर आपका पैसा भी जुड़ता है, तो कंपनी का ट्रस्ट बनता है, वो आपको लोन भी दे देती है आपकी पॉलिसी के ऊपर। अब देखिए हम यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कैलकुलेशन समझेंगे और इस पॉलिसी के एकदम दिमाग में छाप देंगे तुम्हारे, ठीक है, कि किस तरीके से ये वर्क करती है वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब कैलकुलेशन के साथ समझेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम, कि इसकी कैलकुलेशन कैसे क्या होने वाली है स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि व्यक्ति के प्रोफाइल की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ये एक रैंडम नाम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए नाम है किसी व्यक्ति का, पॉलिसी धारक का नाम है, जो पॉलिसी लेना चाहते हैं उनका नाम है रमेश कुमार, ठीक है। इसकी इनकी हम एज की बात करें तो इनकी एज है 30 साल, 30 ईयर की एज है, ठीक है। और पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो पॉलिसी टर्म जो है 20 साल ली इन्होंने, ठीक है। और सम एश्योर्ड की बात करें तो इन्होंने जो है सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया। कितने का लिया? 10 लाख का, यानी 10 लाख की पॉलिसी कराई, बीमा कराया 10 लाख का। अब यहाँ पर प्रीमियम मोड की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है ईयरली सेलेक्ट किया, नहीं भैया हम हर महीने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम जो है हर साल दे देंगे, ठीक है। वो वाला अपना सिस्टम रखा इन्होंने ईयरली। आप चाहो तो हाफ ईयरली रख सकते हो, क्वार्टरली रख सकते हो। हाफ ईयरली यानी हर 6 मंथ पे पैसे दे सकते हो, आप चाहो तो हर 3 महीने पे पैसे दे सकते हो, तो वो सारी फैसिलिटी होती है। तो उस चीज की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब हम यहाँ पे जो है प्रीमियम डिटेल की अगर हम बात करें एक अंदाजी, ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ईयरली प्रीमियम जो अप्रोक्स मान लेते हैं 48,000 रुपए। तो यहाँ पे जो 48,000 रुपए हर साल ये भरेंगे। और इस पर हम टोटल प्रीमियम पेड की बात करें तो 20 सालों में जो है यहाँ पर कितना हो जाता है, 48,000 गुणा 20 करेंगे तो 9,60,000 रुपए हो जाते हैं, जो कि टोटल पैसे भरे जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कि आपको जो है बोनस कैलकुलेशन के बारे में भी बताएंगे अभी हम। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए LIC एवरेज जो बोनस है 45 रुपए पर 1,000 रुपये पे मिल रहा है आपको, ठीक है, यानी सम एश्योर्ड पर ईयर आपको हर साल जो है 1,000 रुपये पर 45 रुपए मिल रहा है। मान लीजिए बोला है मैंने, ये एडजस्ट नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईयरली बोनस की अगर हम बात करें तो 10 लाख में अगर हम 1,000 की भागित कर दें, ठीक है, तो हमारा कितना बनता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए अगर हम 10 लाख में भागित 1,000 करते हैं और गुणा 45 करते हैं तो 45,000 रुपये पर ईयर निकल के आता है हमारा, जो है इस पर जो भी हमको बोनस मिलेगा वो हमको 45,000 रुपये पर ईयर मिलेगा, यानी यहाँ पे 10 लाख के सम एश्योर्ड पर। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन निकालें और 20 साल की हमारी जो है टोटल जो है टर्म है, तो यहाँ पर जो 20 साल का कितना पैसा हो गया, देखिए 45,000 गुणा अगर हम 20 करेंगे तो यहाँ पे जो पैसा बनेगा टोटल 9 लाख रुपए बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहां तक। और यहाँ पर देखिए फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए अप्रोक्स मिलेगा। तो अब 9 लाख प्लस 1 लाख कितने हो गए, 10 लाख रुपए, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेच्योरिटी अमाउंट की बात करते हैं हम 20 साल बाद, अब आपको मिलेगा कितना, ठीक है। अब हमें इसकी अगर हम बात करें
तो सबसे पहले अब देखिए आप यहाँ पे बारीकी से समझिए। पहले मेच्योरिटी अमाउंट 20 साल बाद, ये तुम्हारा कंपोनेंट अमाउंट की हम बात करेंगे जो कि नीचे सम अश्योर्ड आपका 10 लाख का हो गया, जो जैसे कि आपने 10 लाख का बीमा लिया है। और आपके जो है यहाँ पे जो हम बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें इशू आ गया। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, देखिए 10 लाख का तो ऊपर हो गया, अब ये नीचे जो 9 लाख और हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके अलावा अब देखिए कॉम्पोनेंट अमाउंट यानी फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपए ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 10 और 9 19 और 1 लाख, ये टोटल मेच्योरिटी अमाउंट हो गया आपका 20 लाख रुपए। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो यहां पर आपके 20 लाख रुपए हो जाते हैं 20 साल में। अब यहां पर ये तो हो गया क्लियर। अब इसके अलावा अब आप बोलोगे ये क्या कोई तोप मार दी, क्या लंबा तीर मार दिया आपने कि मतलब 20 साल में इतना पैसा मिलेगा? ओ भाई 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 जरा समझो। अब मान के चलिए आपकी एज भले ही 30 साल है, नॉर्मली मान लीजिए 25 से 30 साल के बीच में ही लोगों की ज्यादातर शादी होती है। तो वहां पर अगर वो इस प्लान को लेते हैं और अपना 20 साल के लिए लेते हैं तो आगे जाकर बच्चे भी शादी के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये पैसा जुड़ जाएगा। और आपकी रही बीमा की बात, जो आप पॉलिसी कवर में, तो वो तो भाई आप अपने जैसे 10 लाख का लिया तो 10 लाख के कवर में, 5 लाख का लिया तो 5 लाख के कवर में, तो उसी के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन भी बनेगी। तो वो तो भाई लाइफ टाइम हो गया ना, तो वो प्लस पॉइंट मिलता है आपको इसमें। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे जो है मेच्योरिटी के बाद भी कवर का एग्जाम्पल। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है अगर हमारी मेच्योरिटी पूरी हो गई भैया, अगर अब इस केस में डेथ हो गई तो क्या होगा, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जो है ये देखिए यहाँ पे शायद बाकायदा लिखा हुआ है मेच्योरिटी के बाद भी कवर का एग्जाम्पल। अब देखिए रमेश कुमार को 20 साल बाद 20 लाख रुपए मिल गए, ये क्लियर हुआ जैसा कि मैंने आपको बता दिया। देखिए ये मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, इशू वाली कोई बात नहीं है। और वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि बोर कर रहे हैं, भाई बोर नहीं, बहुत नॉलेज की बात बता रहा हूं, हर कोई ऐसे नहीं बताता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर भी उनका 10 लाख का लाइफ कवर चालू रहेगा। जैसे 10 लाख की पॉलिसी कराई है तो इसमें 10 लाख का फिर भी कवर चालू रहेगा। अगर 65 साल की एज में डेथ होती है तो नॉमिनी को मिलेंगे 10 लाख रुपए। देखा ना, यहां पर 65 साल की एज में भी अगर आपकी डेथ हो जाती है जो कि बीमा धारक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी, तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी ली है, जितने की भी ली होगी वही मान लेना एग्जाम्पल में, ठीक है। अब मतलब इसमें क्या है, मतलब पैसा भी मिला, भाई पैसा भी मिला जो आपने जोड़ा, और प्लस प्रोटेक्शन भी जिंदगी भर रही है आपकी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों अब एक और एग्जांपल समझते हैं इसमें। अगर पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों का। तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर पॉलिसी टर्म के अंदर अगर डेथ हो जाती है बीमा धारक की, तो आप जो है देखिए मान लीजिए कि डेथ जो है 12th ईयर में हो गई, ठीक है, जैसे 20 साल की पॉलिसी ली है, 12th ईयर में डेथ हो गई, तो नॉमिनी को मिलता है सर सम एश्योर्ड मिलता है 10 लाख का, जैसे कि 10 लाख का बीमा कराया है, और आपको 12 साल का 45,000, जैसे कि हमने क्या लगाया था 45,000 रुपए पर ईयर, जो हमने निकाला था वहां पर, जो हमने कैलकुलेशन निकाली थी 1,000 रुपए, और वो जो है 45 रुपए जो हमने निकाला था, ऊपर जो हिसाब लगाया था 20 साल का, ऐसे ही यहाँ पर हिसाब लगा लीजिए आप 45,000 रुपए का 12 साल के लिए, जितने भी समय में मतलब डेथ हुई है आप उस केस के हिसाब से, जैसे कि हमारे केस में अभी हम बता रहे हैं 12 साल, तो 12 साल का अगर हम करेंगे तो 5,40,000 रुपए बन रहे हैं, 10 लाख रुपए ये हो गए। तो टोटल डेथ क्लेम कितना हो गया 12 साल में? 15,40,000 रुपए, वो भी टैक्स फ्री, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया, अगर मेच्योरिटी के बाद डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, मेच्योरिटी के समय पे 20 लाख रुपए हो गई। अगर मेच्योरिटी के अंदर ही डेथ हो जाए, जो आप जो है
टर्म प्लान जितना भी आपका है, ये मतलब टर्म जो है इसकी लेंथ जो है जितने साल की पॉलिसी की उसके अंदर हो जाए तो इस हिसाब से पैसा मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए अब हम समझते हैं जीवन आनंद पॉलिसी जो है किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए नहीं है। ये बहुत जानना जरूरी है। लोग जो है थोड़ा गलत फहमी में रहते हैं, तो उनके सवालों के जवाब तो भाई हमको देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, हम तो LIC इंश्योरेंस एडवाइजर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीवन आनंद किसके लिए बेस्ट है? जो लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, फिर से समझ लेना, जो लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग चाहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निशान भी लगे हुए हैं कि इसका मतलब सही का जो निशान लगा हुआ है डन, ये उनके लिए है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस वाले में समझिए, यहाँ पे जो जो सिर्फ हाई रिटर्न चाहते हैं उनके लिए नहीं है भाई। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पैसा इतना बढ़ जाएगा कि आपका 25 गुना हो जाए कि 50 गुना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये एक प्लान है आपकी लाइफ कवर करने के लिए, तो उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो ये वो है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके लिए देखिए LIC जीवन आनंद एक ऐसी पॉलिसी है जहां मेच्योरिटी के बाद भी सिक्योरिटी खत्म नहीं होती है। बहुत सारे प्लान आपने देखे होंगे, मेच्योरिटी हुई, पैसा आपको मिला और सिक्योरिटी खत्म, टाटा बाय बाय। तो ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो ये पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो इस प्लान को लेना और भी डायरेक्ट मुझसे बात करके कैलकुलेशन करवाना चाहते हो और पॉलिसी लेना चाहते हो, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हमसे। और आपको स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, उस पर आप एक बार चेकआउट जरूर करें, बात जरूर करें। चाहे आप पॉलिसी लें या ना लें वो अलग मैटर है, लेकिन बात करने में क्या जाता है, आप बात करें। अगर आप, हाँ, बात पर तभी करना या मैसेज भी तभी करना तब मन में विचार हो कि हाँ हमको कुछ करना है, प्रोटेक्शन करनी है अपनी। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, उसका भी बीमा कराते हो। किस लिए कराते हो? ज्यादातर हकीकत बोल रहा हूं, इसलिए कराते हो आप कि रोड पर पुलिस वाले रोक लेंगे, चालाना कर देंगे। भाई चालाना का डर है तब तो आप बीमा करा रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी का डर नहीं है। घर वालों के मतलब कोई रिएक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब हमारी बात क्या होगा उनका, तो उनके लिए फाइनेंशियल चीजों का कोई डर नहीं है। अगर है तो एक बार जरूर संपर्क करना। तो गाइस मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।